अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो औरत कब कब इद्दत करती है? क्या सिर्फ शौहर के मरने के बाद ही इद्दत होती है? तो जी हाँ, मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे मुस्लिम्स को पता होगा, बहुत सारे मुसलमानों को नहीं पता होगा कि सिर्फ शौहर के मरने पर इद्दत नहीं होती, उसके अलावा भी इद्दत होती है। इद्दत क्या है ये भी बताने वाली हूँ मैं। इद्दत है क्या चीज़, इद्दत क्यों की जाती है? देखिए, जो है सिर्फ एक हस्बैंड की डेथ के बाद ही इद्दत नहीं होती है, उसके अलावा भी इद्दत होती है। कहाँ होती है मैं बताऊँगी। तो इद्दत कितने दिन की होती है? देखिए, हर जगह अलग अलग रिवाज हैं, हर जगह अलग अलग हैं, और इद्दत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर मुसलमान औरत को इद्दत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, जब आपके शौहर का इंतकाल हो जाता है तब इद्दत करनी होती है। कुछ लोग 2.25 महीने की इद्दत करते हैं, कुछ लोग 3.5 महीने की इद्दत करते हैं। इद्दत किस तरह से होती है? इद्दत इस तरह से होती है, अगर किसी बहन का शौहर चला गया है दुनिया से, या किसी माँ का हस्बैंड चला गया, या हस्बैंड की डेथ पे ही इद्दत होती है, तो जो है वो इद्दत इस तरह से होती है कि जो है एक कमरे में एक औरत रहती है, उसको कोई नामहरम ना देखे, ना वो उस कमरे से निकलती है बाहर, ना कहीं बाहर जा पाती है, ना किसी शादी फंक्शन जो है, ना बाज़ार, ना किसी जगह पर वो नहीं जा पाती, ना अच्छी चीज़ों में ना बुरी चीज़ों में। ना ही उसको सूरज को देखना है, ना ही उसको चाँद को देखना है, ना ही किसी नामहरम को देखना है। जी हाँ, नामहरम कोई भी हो सकता है जी, उसका भाई भी हो सकता है, कोई कज़न ब्रदर है, चाचा का, ताऊ का, ये सब नामहरम है। सगे भाई को वो देख सकती है, अपने बेटे से मिल सकती है, उनको भी देख सकती है, अपनी औलाद को भी देख सकती है, अपने बेटे को भी देख सकती है। आदमी इद्दत नहीं करते हैं, सिर्फ औरत ही इद्दत करती है। जी हाँ, इद्दत 2.25 महीने की होती है, या फिर 3.5 महीने की इद्दत होती है। तो जो है, और दूसरी जगह कहाँ औरत इद्दत करती है? जी हाँ, जिन औरतों का डिवोर्स हो जाता है, वो औरत भी डिवोर्स के बाद इद्दत करती है। वाजिब है इद्दत करना। अगर वो इद्दत नहीं करेगी तो वो नहीं माना जाएगा उसका तलाक। इद्दत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तलाक के बाद भी इद्दत होता है। तो उसी तरह प्रोसीजर है, जैसे हस्बैंड की डेथ के बाद, शौहर के इंतकाल के बाद इद्दत करती, उसी तरह से तलाक के बाद भी उसको इतने टाइम का इद्दत करना होगा। 2.25 महीने या 3.5 महीने का इद्दत होता है। तो उसको भी इसी तरह से इद्दत करना है कि उसको किसी गैर मर्द की चेहरा नहीं देखना है, किसी गैर मर्द से मिलना नहीं है, या फिर कोई भी औरत आती है, कोई औरत पुरसे के लिए आती है हस्बैंड की डेथ के बाद, तो वो उस औरत से मिल सकती है। मतलब मिलने से मतलब ये है कि वो एक कमरा है, वो वहाँ बैठी है, तो औरत को वहीं जाकर मिलना है, वो बाहर नहीं आएंगे आपके लिए। वो ना कोई काम, मतलब उनको एक कोने में बिठा दिया जाता है। देखिए, बहुत सारी औरतों की मजबूरी कि उनके कोई कमाने वाला नहीं होता है, उनके कोई काम करने वाला नहीं होता, वो बेचारी अकेली है, मजबूरी है उसके साथ बहुत, तो ठीक है उसके लिए भी। पर हाँ, हर औरत का इद्दत करना ज़रूरी है शौहर के इंतकाल के बाद। कोशिश ये करना है ताकि जो आसपास वाले लोग हैं वो उनकी मदद कर पाएँ, जिनके कोई नहीं है दुनिया में। जैसे बहुत सारी औरतें बहुत मुफलिस हैं, बहुत परेशानी में हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, और वो अपने काम खुद ही करती हैं। अगर उनके शौहर का इंतकाल हो जाए, ऐसे में क्या करना है? ऐसे में उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके करीबी हैं, उनके पड़ोसी, उनको मदद करनी है इद्दत करवाने में। तो इस तरह से इद्दतों की, और जिनका तलाक हुआ है, तलाक शुदा जो औरतें हैं, उनको भी इसी तरह से इद्दत करनी है। कोई चोरी नहीं करनी है। ये नहीं कि 2.25 महीने पहले से ही उड़ गए। ये कुरान में लिखा हुआ है साफ साफ कि जो औरत इद्दत नहीं करेगी उस पर अजाब होगा। और जो मजबूर हैं औरत, जो मजबूरियां हैं जिन औरतों के साथ, जिनके कोई है ही नहीं अपना, ना भाई है, ना बाप है, ना कोई सरपरस्त है, ना कोई उसकी मदद करने वाला है, तो उस औरत के ऊपर इतना गुनाह नहीं है, इतना अजाब नहीं है जितना नॉर्मल जिनके हैं आसपास, जिनका कोई नहीं है अपना, वो उनके लिए तो चलिए एक बार को छूट है। पर हाँ, जिनके सब हैं ज़िंदा, भाई या वालिद, या फिर जो है कोई अपना कोई भी ऐसा अपना रिश्तेदार, जो उसका जो पड़ोसी, जो उसकी मदद करना चाहता है, तो वो उनकी मदद कर सकता है। बाकी नामहरम से ना ही मिलना है, ना किसी शादी में जाना है, ना किसी मौत में जाना है, ना किसी अपने की किसी भी एक्सीडेंट हो जाता है या किसी भी तरह की परेशानी आ जाती है तो नहीं निकलना होता इद्दत के बाद। और आजकल ये रिवाज है कि जब इद्दत कर लेती है औरत, तो एक के बाद एक उनको लोग खाने पे बुलाते हैं, दावत पे बुलाते हैं, ताकि जो है वो उस गम से, उस सदमे से निकल जाए। तो जो इद्दत का टाइम होता है, उस टाइम आप जितना हो सके अल्लाह के करीब जाएं, परवरदिगार की इबादत करें। तो जो आपके ट्रॉमा है, जो आपकी ज़िंदगी में, जो आपका शौहर दुनिया से चला गया है, या फिर किसी भी तरह की तकलीफ़ परेशानी, आप उससे उभर पाएँ और परवरदिगार के और करीब जाएँ और नज़दीक जाएँ। तो इद्दत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इद्दत का मतलब सिर्फ जो है ये नहीं है कि इद्दत इस तरह से नहीं है कि नामहरम से मिले औरत, या नामहरम उनसे आके मिले। तो ये देखिए, जो लोग भी कर सकते हैं कोशिश, वो इद्दत वाली औरत के साथ खुद ही परहेज़ करें कि दूर रहें और बात ना करें, वो मिले ना। और जो उनके करीबी हैं, जो नामहरम नहीं है, महरम हैं, उनके बेटे हैं, उनके भतीजे भांजे हैं, वो उनके लिए नामहरम है, या फिर उनके वालिद हैं, या घर में कोई नौकर है, तो वो नामहरम, वो महरम है, वो नामहरम नहीं है। बाकी जितने भी कज़न्स हो गए, चचा, ताऊ, फूफा, खालू, ये सब नामहरम है। तो इन सब लोगों से नहीं मिलना है, बाकी लोगों से वो मिल सकती हैं। तो इस तरह से है इद्दत। मैंने बता दिया, नाम इद्दत है। इद्दत का मतलब है पर्दा है, और पर्दा घर के अंदर रहकर एक तरह का पर्दा है 2.25 महीने का। जी शुक्रिया।